क्या है ये सब? 1 घंटा हो गया तुझे, मैंने झाड़ू लगाने को कहा था ना तुझसे। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा इसी वजह से तो मैं तुम्हारे पास आई थी कि यहाँ कुछ आराम मिल जाएगा तो मेरी कमर दर्द ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगी। ओह, तो तू कहीं की महारानी है क्या और मैं तेरी सेवा करूंगी? और तूने क्या सोचा कि मैंने तुझे ऐसे ही बुलाया था? मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी बाई की खुद तबीयत खराब है और मेरे ना रिश्तेदार भी आने वाले हैं, और है ना मुझसे तो काम होता नहीं है। और मैंने सपन से इसीलिए कहा था कि मुझसे काम होगा नहीं तो तुम अपनी माँ को बुला लो, और तू यहाँ पर फालतू में नाटक कर रही है। अरे बेटा मैं तेरी सास हूँ, कम से कम ढंग से तो बात कर लिया करो। काम करने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूँगी। बात वो भी तुझसे। तू है एक अनपढ़ गवार और मैंने पता है इंजीनियरिंग किया हुआ है। तुझे पता भी है इंजीनियरिंग होता क्या है? मुझे नहीं पता बेटा, तुम ही बता दो। समझाऊं वो भी तुझे? मेरे पास वैसे भी ऐसा फालतू टाइम नहीं है। वैसे भी ना सपन बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि मेरी माँ ये बना लेती है, मेरी माँ वो बना लेती है, और उनके सामने ना कुछ ढंग का पहन ले हो। ये नमूना बन के मत घूमना। ठीक है बेटा, जैसा बोल रही हो वैसा कर लूँगी। और हाँ, अगर सपन को बताया ना कि मैं घर के काम करवाती हूँ तो गाँव तो भेजूंगी, और साथ साथ में ना उससे बात करने के लिए भी तरस जाएगी बिल्कुल। नहीं नहीं बेटा तू चिंता मत कर, मैं सपन को कुछ भी नहीं बताऊंगी। चल ठीक है, चल काम कर अब। यार बहुत देर हो गई है, अब मैं जाता हूँ। नमस्ते। ये कौन है? शायद मैं इनको पहले जानता हूँ। अरे ये मेरी सास है। अच्छा। हाँ जानते होंगे, कहीं देखा होगा रोड पर ज्ञान देते हुए। मैम हम कहीं मिले हैं क्या? बेटा मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है कि अपन कहीं मिले हैं। आप टीचर थी क्या गांव के स्कूल में? हाँ बेटा, मैं गांव के स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स की टीचर थी। हाँ सही है, और मैथ्स में सारे बच्चे फेल हो जाते होंगे। मैम खुश रहो बेटे। अरे मैम आपकी पढ़ाई के कारण आज मैं सीए बन गया हूँ। अरे बेटा बहुत बढ़िया। मैम हमें उस टाइम फ्री में कोचिंग देती थी, हमारे घर के हालात बहुत ही ख़राब थे उस समय। थैंक यू सो मच मैम। ओके बेटा। आप यहाँ आए हैं तो मेरे घर भी आना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर आऊँगा। दीदी तुम्हारी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, ऐसी मदर इन लॉ बहुत किस्मत वालों को मिलती है। ठीक है निधि, अब मैं चलता हूँ, आप अपनी मम्मी को लेके ज़रूर आना मेरे घर। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ अब। ओके बेटा। अच्छा बहू, अब मैं घर के काम करती हूँ। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा सोचती थी कि शहर के लोग गांव के लोगों से हमेशा आगे होते हैं। कितनी घटिया सोच थी मेरी, लेकिन गांव के लोग तो हमेशा शहर के लोग से आगे ही रहे हैं। पता नहीं मेरी सोच ऐसी कैसे हो गई। प्लीज़ माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। और मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया है और आपने उसके बदले में हमेशा मुझे प्यार ही दिया है। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम शहर में पली बड़ी हो इसलिए तुम्हारी सोच ही ऐसी है। बेटा तुमको गांव के तौर तरीके मालूम नहीं है, और अपन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी कि निधि हमेशा जो है अपना दिल बड़ा रखो और सभी को जो है वो समझो। बेटा तुम बार बार मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम मेरी बहू थोड़ी हो, मेरी बेटी हो, और माँ बेटी में इस तरह की बातचीत चलती रहती हैं। बेटा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह की बातें तो चलती रहती हैं। निधि को तो अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहुत सारे लोग जो है गांव और शहर में भेदभाव रखते हैं। चाहे कितना भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन अपने संस्कार कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपने माता पिता की तरह ही अपने पति के माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।